हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपकी पेपर में आती रहती हैं और 5 नंबर से कम में नहीं आती हैं। तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आपकी आती रहती हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके काम में आ सकती है। 5 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और रिएक्शन सीख लेते हैं और याद कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली रिएक्शन है हमारी राइमर टीमैन अभिक्रिया, दूसरी हमारी हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, और तीसरी हमारी सिम्ट अभिक्रिया, और फोर्थ रिएक्शन है बुल्टाज अभिक्रिया, और फिफ्थ रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस वीडियो लेक्चर में हम इन 5 रिएक्शन का अध्ययन करने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन की बात करते हैं, राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले हम बात करेंगे राइमर टीमैन अभिक्रिया की। तो जो राइमर टीमैन अभिक्रिया होती है, आपकी राइमर टीमैन अभिक्रिया है, इसमें आपका फिनोल होता है। कौन होता है राइमर टीमैन अभिक्रिया में? तो हमारी जो राइमर टीमैन अभिक्रिया है इसमें हमारा होता है फिनोल, ये होता है आपका फिनोल। तो जब हम फिनोल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम फिनोल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार से क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है आपका CH-Cl3। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, फिनोल का याद रखना है, ये क्या होता है आपका फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं हम? क्लोरोफॉर्म। तो जब हम फिनोल की क्लोरोफॉर्म, ये क्या होता है NaOH, ये क्षार होता है जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये क्या होता है आपका कास्टिक सोडा। तो जब हम फिनोल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा, NaOH क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है आपका क्षार, जिसको हम कास्टिक क्षार भी बोलते हैं। तो जब हम फिनोल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा या क्षार के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं, तो इस अभिक्रिया में आपका बनता क्या है? इस अभिक्रिया में बनता है आपका सैलिसैलिक एल्डिहाइड। कराने पर आपका सैलिसैलिक एल्डिहाइड बनता है। तो आपको सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लेनी है। बेंजीन रिंग बनाकर OH ऊपर लगाए तो आपको OH ऊपर लगा देना है, और OH ऊपर लगाकर ये जो कोने होते हैं, ये कोने, इन कोनों में हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन। तो आपके ये जो कोने दिखाई दे रहे हैं बेंजीन के, इन कोनों में क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो 5 कोने हैं, 5 कोनों पे क्या लगे होंगे? 5 हाइड्रोजन लगे होंगे। इसी तरह यहाँ पर कोने पर हाइड्रोजन लगा होता है, तो हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पर लग जाता है आपका CHO। क्या लग जाता है? CHO। इस अभिक्रिया में हम फिनोल और क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के जो अणु होते हैं इस अभिक्रिया में आपके 3 होते हैं, क्योंकि 3 Cl है और 3 Na है। 3 Cl 3 Na के साथ मिलकर आपका 3 NaCl निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? 3 NaCl। तो जी आपका ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम होता है आपका सैलिसैलिक एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम होता है आपका सैलिसैलिक एल्डिहाइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड। अब बाकी जितने ऑक्सीजन बचते हैं उतने जल के अणु निकल जाते हैं। तो 1 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन। यूज कितने हुए रिएक्शन में? 2। तो 2 अणु आपके जल के निकल जाते हैं, 2H2O, और रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी? कंप्लीट हो जाती है। तो सिंपल सी रिएक्शन है जो हमने कर दी है, तो आपके भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 3 ये 4, ठीक है। 1 2 और 2 ये आपके कितने हो गए? 4। तो सिंपल सी रिएक्शन है जो आपके क्या आ गई होगी? समझ में आ गई होगी। तो राइमर टीमैन अभिक्रिया की होती है फिनोल की, जब हम क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सैलिसैलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो राइमर टीमैन जो अभिक्रिया, एक तो आपका क्लोरोफॉर्म देता है और एक देता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अगर जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड रहता है तब क्या बनता है उसको मैं बताता हूं आपका। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक बार फिर से फिनोल बना लेना है। ये आपने फिनोल बना लिया, यहाँ पर क्या है? क्लोरोफॉर्म।
तो क्लोरोफॉर्म की जगह आपको क्या ले लेना है, CCl4। ये क्या होता है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड और इसका नाम होता है पाइरीन। और इसकी अभिक्रिया किससे करवा देनी है, क्षार से। तो यहां पर Cl के जब 3 अणु थे तो हमने क्षार के भी 3 लिए थे। अब यहां पर Cl कितने हैं, 4 हैं, तो क्षार के भी कितने अणु लेंगे, 4 लेंगे। तो क्षार के भी 4 अणु ले लेंगे। ब्रैकेट एरो लगा दी हमने, एरो लगा के फिर हमने रिंग बना दी, रिंग बना दी। अब यहां पर जो है सैलिसैलिक एल्डिहाइड बनता था और इस अभिक्रिया में आपका बनता है COOH। इसका नाम होता है सैलिसैलिक अम्ल, सैलिसैलिक अम्ल। तो इस रिएक्शन में आपको बनता है सैलिसैलिक अम्ल और इसमें बनता था आपका सैलिसैलिक एल्डिहाइड। यहां पर 4NaCl निकल जाता है आपका। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, तो नीचे लिख दे रहे हैं। यहां पर आपका 4NaCl निकल जाता है। अब ऑक्सीजन कितने थे, 1 और 4 कितने, 5। यूज कितने हो गए, 3, 1 2 3 निकल जाएंगे कितने, 2 अणु जल के। तो सिंपल सी रिएक्शन है। जो आपकी राइमर टीमैन रिएक्शन है वो तो एक क्लोरोफॉर्म देता है और एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड देता है। इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आपकी राइमन टीमन अभिक्रिया एक आपका क्या देता है, एक देता है आपका क्लोरोफॉर्म और एक देता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन 5 रिएक्शनों को अगर आप सही से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर बोर्ड में एकदम पक्के हो जाएंगे। तो पहली रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी, थ्योरी में बताता हूँ। फिनोल क्लोरोफॉर्म 4 के साथ अभिक्रिया करके सैलिसैलिक एल्डिहाइड बनाता है। इसे हम राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। फिनोल कार्बन टेट्राक्लोराइड और कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया करके सैलिसैलिक अम्ल बनाता है। इसे भी हम राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोनों ही आपकी राइमर टीमैन अभिक्रिया होती हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो जो हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है, एक तो आपके एलिफेटिक कंपाउंड देते हैं और एक आपके एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। तो पहले मैं आपको एलिफेटिक कंपाउंड की, तो एलिफेटिक क्या होते हैं, जिनकी चेन एकदम सीधी सीधी होती है, वो कंपाउंड होते हैं एलिफेटिक। एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड जो रिंग बनाते हैं, बेंजीन वगैरह की जैसी रिंग होती है, ऐसी रिंग वाली जो रिएक्शन देते हैं वो होते हैं आपके एरोमेटिक। ठीक है, तो आपकी जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है दोनों देते हैं, तो मैं दोनों आपको बताता हूं। तो CH3CONH2, तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है आपकी, इसमें आपका CH3CONH2, इसका नाम होता है हमारा एसीटेमाइड। तो हमारा जो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, एलिफेटिक में कौन देता है, एसीटेमाइड। तो जब एसीटेमाइड की हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं और KOH के साथ, तो यहां पर जो KOH होता है, KOH के अणु लेते हैं हम 4। कितने लेते हैं, 4। तो जब हम एसीटेमाइड की ब्रोमीन और क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका CH3NH2 क्या बनता है, मैथिल एमीन बनता है, मैथिल एमीन बनता है। और मैथिल एमीन के साथ साथ यहां पर के कितने हैं, 4 और 2 Br, तो आपके 2 KBr के अणु निकल जाता है, 2 KBr। एक अणु बनता है आपका K2CO3 का, किसमें, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में, क्योंकि के कितने थे, 4, 2 KBr निकल जाता है और 2 अणु किसके निकल जाता है, K2CO3 के। उसके बाद जितने ऑक्सीजन बचते हैं उतने जल के अणु निकल जाते हैं। ऑक्सीजन 1 और 4 5, 3 यहाँ यूज हो गए और तो इधर उधर है ही नहीं, तो कितने बचे, 2 अणु निकल जाते हैं आपके जल के, 2H2O। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, एलिफेटिक की। ये क्या है आपकी ब्रोमीन गैस, ये आपका क्या है, क्षार। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत सिंपल सी है, एसीटेमाइड ब्रोमीन तथा क्षार के साथ रिएक्शन करके या क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करके
मेथिलएमीन बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं, हाफ वन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और बाकी अपसेट पता है 2KBr K2CO3 2H2O निकल जाते हैं। ये आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। तो ये आपकी एलिफेटिक की, और एक देते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सी रिएक्शन, हाफ वन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो उसकी बताता हूं मैं आपको। तो ये होता है आपका, ये होता है आपका बेंजेमाइड। तो ये जो रिएक्शन है हाफ वन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये देते हैं आपके एलिफेटिक, और ये कौन सा कंपाउंड दे रहा है, एरोमेटिक रिंग वाले। तो बेंजेमाइड की जब हम ब्रोमीन, तो बेंजेमाइड की जब हम किससे, ब्रोमीन और किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्षार के साथ। क्षार के कितने अणु लेते हैं, 4। तो जब हम बेंजेमाइड की ब्रोमीन और क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका यहां पर क्या बनता है बच्चों, तो यहां पर आपका बनता है NH2, जिसका नाम होता है एनिलीन, जिसका नाम क्या होता है आपका, एनिलीन। तो जब हम बेंजेमाइड की ब्रोमीन और क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका मेन प्रोडक्ट एनिलीन बनता है, और बाकी सब यही 2KBr K2CO3 H2O, 2 अणु के ऐसे के ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आपकी जो, जब आप, अगर आप एलिफेटिक की करना चाहें तो एलिफेटिक की कर दें, और एरोमेटिक की करना चाहें एरोमेटिक की, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छे लगे वो कर दें, लेकिन मेन प्रोडक्ट इसमें ये है और बाकी सब ये निकलेगा। ऐसी जो आपकी एरोमेटिक रिएक्शन देते हैं कौन, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो उसमें जो मेन प्रोडक्ट है एनिलीन है, बाकी सब आपका यही निकलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद सिम्ट, वोल्टाज और कार्बोलाइमिन अभिक्रिया की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम सिम्ट अभिक्रिया की। तो तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिमिट रिएक्शन। तो हम बात करते हैं सिमिट रिएक्शन की। तो जो आपकी सिमिट रिएक्शन है, इस अभिक्रिया में आपका CH3COOH, इसका नाम होता है आपका एसिटिक अम्ल, साधारण नाम, और आईपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। तो सिम्ट अभिक्रिया में आपका एसिटिक अम्ल, तो जो हमारी सिम्ट अभिक्रिया होती है इसमें एसिटिक अम्ल किससे अभिक्रिया करता है, N3H। तो N3H होता है हमारा हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल हमारा हाइड्राजोइक अम्ल के साथ, तो एसिटिक अम्ल हमारा हाइड्राजोइक अम्ल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। तो एसिटिक अम्ल हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CH3NH2 मैथिल एमीन बना देता है। मैथिल एमीन बना के आपका CH3, एक N इससे लेता है, एक H इससे, एक H इससे, तो CH3NH2 मैथिल एमीन बन जाता है। और ये जो COO है, ये क्या निकल जाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या रह जाती है, एक N यूज हो गया, 2 N रह जाती हैं और आपकी नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। ये रिएक्शन हो गई आपकी पूरी। तो एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैथिल एमीन बनाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है आपकी। अब हम करते हैं अपनी चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, वोल्टाज अभिक्रिया। तो जो आपकी वोल्टाज अभिक्रिया ये भी बहुत आसान होती है। इसमें जो होते हैं हम लेते हैं CH3I, इसका नाम होता है मैथिल आयोडाइड, तो मैथिल आयोडाइड। तो आपकी जो रिएक्शन की होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हम करते हैं मैथिल आयोडाइड के लेते हैं 2 अणु लेते हैं। तो वोल्टाज अभिक्रिया में हम मैथिल आयोडाइड के 2 अणु लेते हैं और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड
CH3, इसका नाम होता है आपका एथेन। तो जब हमारा मैथिल आयोडाइड के दो अणु दो सोडियम धातु के अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथेन बनाते हैं, और दो अणु सोडियम आयोडाइड के निकाल देते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोल्टज अभिक्रिया कहते हैं। तो बोल्टज अभिक्रिया बहुत आसान होती है आपकी। जब मैथिल आयोडाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका एथेन बना देते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोल्टज अभिक्रिया कहते हैं। अब हम अपनी पांचवी रिएक्शन की बात करते हैं। तो पांचवी रिएक्शन हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और इन 5 अभिक्रियाओं के बाद आपके 5 नंबर होने वाले हैं पक्के। तो अगर आप इस साल बोर्ड में हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की 12th क्लास में, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपका CH3NH2, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसमें आपका मैथिल एमीन CHCl3। तो इस अभिक्रिया में आपका मैथिल एमीन, तो जो जैसे आपकी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, एक तो एलिफेटिक कंपाउंड देते हैं, एक एरोमेटिक देते हैं, इसी तरीके से जो आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया है एलिफेटिक भी देते हैं और एरोमेटिक भी देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक वाली की, फिर उसके बाद बात करेंगे एरोमेटिक वाली की। तो जी आपका मैथिल एमीन है, मैथिल एमीन। तो मैथिल एमीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। तो जब मैथिल एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है तो जब मैथिल एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में यह क्षार से रिएक्शन कर लेता है, जितने Cl के अणु हैं उतने अणु किसके ले लेंगे, क्षार के। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है CH3NC, इसका नाम होता है मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, मैथिल एमीन क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके मैथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। ये क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके मैथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, इसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें निकलता क्या है, 3 Na है 3 Cl है, तो 3 अणु निकल जाते हैं आपके NaCl के, यानी सोडियम क्लोराइड के। उसके बाद जितने ऑक्सीजन बचते हैं उतने जल के अणु निकल जाते हैं। 3 ऑक्सीजन है सीधे सीधे, तो 3 अणु निकल जाते हैं आपके जल के। ये रिएक्शन हो गई पूरी। अब हम बात करते हैं कौन सी की, एरोमेटिक की। ये तो हो गई आपकी कौन सी, एलिफेटिक यौगिक देते हैं। अब एरोमेटिक यौगिक की बात करते हैं, एरोमेटिक कार्बिल एमीन कैसे देते हैं। तो इसमें आता है आपका एनिलीन, ये क्या है आपका NH2, इसका नाम होता है एनिलीन। तो जब आपका एनिलीन किससे भी रिएक्शन करेगा, ये भी क्लोरोफॉर्म से करेगा। तो जब एनिलीन CHCl3 क्लोरोफॉर्म से और क्षार से अभिक्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म से और क्षार से अभिक्रिया करता है, तो जब एनिलीन क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है या क्षार से रिएक्शन करता है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो एनिलीन क्लोरोफॉर्म क्षार से जब ये रिएक्शन करता है तो जब ये रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनता है, तो आपका बेंजीन आइसोसाइनाइड बनता है, बेंजीन आइसो, तो आपका बेंजीन आइसोसाइनाइड बनता है। तो एरोमेटिक में जब एनिलीन क्लोरोफॉर्म और क्षार से अभिक्रिया करता है तो बेंजीन आइसोसाइनाइड बनता है। तो मेन प्रोडक्ट आपका कौन सा हो गया, ये अलग रिएक्शन हो गई, बेंजीन आइसोसाइनाइड बनता है। जो उसमें निकलता है वो इसमें निकल जाता है। इसमें भी 3 Na, इसमें भी 3 Cl है, तो 3 अणु 3 NaCl के निकल जाते हैं। इसके बाद जितने ऑक्सीजन बचते हैं उतने जल के अणु निकल जाते हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 3 अणु किसके निकल जाते हैं आपके जल के, +3H2O। ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट, और ये 5 रिएक्शन मैंने आपको करवा दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जब तक आपके पेपर चल रहे हैं, जब तक आपके पेपर नहीं आए हैं, पेपरों तक मैं केमिस्ट्री की आपको रोज कंटिन्यू एक वीडियो देता रहूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। अगर आप मेरे साथ पेपरों तक जुड़े रहेंगे
तो आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेहनत करें और मेरे साथ जुड़े रहें जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तो पेपरों तक मैं रोज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहूंगा और हर एक चैप्टर में से ढूंढ के छाट कर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहूंगा और आसान तरीके से आपको समझाता रहूंगा। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।